नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत मौर्य। आज हम बात करेंगे एडवर्ड जन्नर, जिनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, जिन्होंने पहली वैक्सीन तैयार की स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। उन्होंने इस वैक्सीन का प्रयोग सबसे पहले अपने मालिक के 8 साल के बेटे, जिसका नाम जेम्स फिप्स था, और बाद में अपने बेटे पे किया। तो उनका क्या हुआ ये जानने के लिए अंत तक ये वीडियो देखते रहे। एडवर्ड जन्नर, इनका जन्म 1749 में इंग्लैंड में हुआ। उस टाइम पे पूरा यूरोप चेचक यानी स्मॉल पॉक्स इस महामारी की चपेट में था। ये बीमारी होने के बाद 30% लोगों की जान जाती थी और बाकी लोग जो इससे बचते थे उनके चेहरे पे और शरीर पे फुंसे और गठाने बन जाती थी। इसकी वजह से वो दिखने में काफ़ी ख़राब लगते थे। तो एडवर्ड जन्नर ने अपनी पढ़ाई करने के बाद वो अपने गांव लौटे और वहाँ एक गांव में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। देवी का प्रकोप पूरे यूरोप में जारी था। उन्होंने उसकी वजह से 5 राजाओं की जान भी जा चुकी थी और हर साल हजारों की संख्या से लोग मर रहे थे। उनके घर जो दूध वाली आती थी वो दिखने में काफ़ी सुंदर थी और उसने बात करते करते जन्नर से कहा कि देखो, मुझे कभी स्मॉल पॉक्स हो नहीं सकता क्योंकि मुझे काऊ पॉक्स हो चुका है। एडवर्ड जन्नर ने और जानकारी ली तो उनको पता चला कि जो दूध वाले होते हैं, गाय का दूध निकालते वक्त गाय में उनके थन जो रहते हैं उसके जगह छाले रहते हैं। तो काऊ पॉक्स से मिलता जुलता वायरस की वजह से होता है, उसको काऊ पॉक्स कहते हैं। तो इन छालों से जो दूध निकालने वाले हैं उनके हाथों पे इन्फेक्शन हो जाता है और फोड़े और फुंसियाँ बन जाती है। तो जिनको एक बार ये बीमारी होती है उनको भविष्य में ये हो नहीं सकती है। तो उन्होंने एक प्रयोग किया, जो गाय के थन है, छाले है, उसके वजह से एक दूध वाली है उसके हाथों पे फोड़े और छाले बने हुए थे। उसमें से उन्होंने तरल पदार्थ निकाला और वो अपने मालिक के बेटे जेम्स फिप्स, जो 8 साल का था, उसको इंजेक्ट किया। ये उन्होंने 1796 में किया। उसके बाद उसको बुखार आया और कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने और एक साहसिक प्रयोग किया। जो मरीज़ चेचक की बीमारी से, स्मॉल पॉक्स से पीड़ित है, उसके छालों में से उन्होंने तरल पदार्थ निकाला और उन्होंने इस बच्चे में इसको इंजेक्ट किया। इसमें उन्होंने पाया कि उस बच्चे को बाद में स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो इससे वो काफ़ी उत्साहित हुए। उन्होंने एक पेपर लिखा और वो पब्लिश करने के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन इंग्लैंड में भेजा, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और उनको बोला गया कि गाय से छालों से इंसानों पे इलाज करना ठीक रहेगा क्या। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बाद में अपने बेटे पे और 22 लोगों पे इसका प्रयोग किया और सब लोग इनको एक बार इसका इंजेक्शन दिया जाता था काऊ पॉक्स के छालों से निकले तरल पदार्थ का, तो बाद में उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। धीरे धीरे बाकी डॉक्टर्स लोग भी उनका लोहा मानने लगे। नेपोलियन ने तो पूरे फ्रांस में इस वैक्सीन को कंपलसरी किया। 1803 में ब्रिटिश संसद ने एडवर्ड जन्नर को सम्मानित किया और ये वैक्सीन दुनिया एक्सेप्ट करने लगी। एडवर्ड जन्नर बाद में अपने गांव लौटे। उन्होंने एक मंदिर बनाया और उसमें वो हर रोज़ अपने एरिया के जो लोग रहते थे, बच्चे रहते थे, उनको वैक्सीन दिया करते थे। 1853 में इंग्लैंड ने भी इसको अपने देश में कंपलसरी किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1967 में पूरी दुनिया में एक कैंपेन चलाई और 1980 में पूरी दुनिया से ये बीमारी गायब हो गई। आज हमें कई चेचक के पेशेंट दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि इसके पीछे डॉक्टर एडवर्ड जन्नर की मेहनत थी। लेकिन अभी यह एक इथिकल इशू है कि जो एडवर्ड जन्नर ने प्रयोग किया था वो अपने माली पे, बेटे पे किया था, तो ये क्या इथिकली करेक्ट था।
अभी इसको कोरोना से जोड़ के देखा जाए तो आज पूरी दुनिया इस महामारी की चपेट में है और अगर वैक्सीन जल्दी डेवलप करनी है तो हमको इसके प्रयोग किसी ना किसी पे तो करने पड़ेंगे। इसमें ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स का रोल आता है, जो कि पहली बार एडवर्ड जन्नर ने 1796 में की थी। हमको कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन जल्द से जल्द बनानी है तो हमें भी ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें वैक्सीन देने के बाद इस वायरस को उन लोगों के शरीर में छोड़ा जाएगा और देखा जाएगा कि वो लोग वायरस से संक्रमित होते हैं या नहीं। क्या आप इस ट्रायल्स को सपोर्ट करते हैं? अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आप कमेंट में बताइए और इसके बारे में आप कुछ और आपकी राय है उसके बारे में भी बताइए। धन्यवाद।